ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्धमलतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विधनोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादय चेत चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणा परवहे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 24 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री सुक उवाच इत्याभास्य सुरा विद्या स देवी वंदितम् अजितस्य पदम साक्षात जगाम तम संपरम। ये समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराजा परीक्षित, देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए जो इस भौतिक जगत से परे हैं। भगवान का धाम श्वेत द्वीप नामक टापू में है जो क्षीर सागर में स्थित है। तो जब सारे देवता असुरों से हार गए, ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, सबने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थनाएं अर्पण की। अब बता रहे कि हे समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराजा परीक्षित, देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए। कहाँ? इस भौतिक जगत में एक धाम है श्वेत द्वीप जिसका नाम है, जो कि एक टापू है जो क्षीर सागर के बीच में स्थित है। वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं श्वेत द्वीप में। इस भौतिक संसार में ही ये श्वेत द्वीप है जो क्षीर सागर मतलब दूध का सागर है, उसके बीच में ये टापू है। बोलते हैं यहाँ पर महाराजा परीक्षित को अरिंदम अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे शत्रु शरीर के बाहर ही हैं, अपितु हमारे शरीर के भीतर भी अनेक शत्रु हैं, यथा काम क्रोध लोभ इत्यादि। महाराजा परीक्षित को विशेष रूप से अरिंदम कहा गया है क्योंकि वे अपने राजनीतिक जीवन में सभी प्रकार के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। और तरुण नृप होते हुए भी जब उन्होंने सुना कि वे 7 दिनों के भीतर मरने वाले हैं तो उन्होंने तुरंत अपना राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर के भीतर स्थित शत्रुओं यथा काम क्रोध लोभ के आदेशों को नहीं माना। वे उस मुनि के पुत्र पर तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए जिन्हें जिसने उन्हें श्राप दिया था। प्रत्युत्तर उस श्राप को स्वीकार करते हुए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में मरने की तैयारी की। मृत्यु अवश्य संभाव्य है, कोई भी मृत्यु के इसकी शक्ति से पार नहीं पा सकता है। अतएव महाराजा परीक्षित यह सब जानते हुए श्रीमद् भागवतम सुनने के इच्छुक हैं। फलस्वरूप उन्हें यहाँ पर अरिंदम कहा गया है। तो बता रहे हैं कि जब महाराजा परीक्षित को अरिंदम अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है, तो महाराजा परीक्षित एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य किया था, ठीक है ना। उन्होंने पूरे विश्व का जितने भी राज्य थे सबको, सब शत्रुओं को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार बता रहे हैं कि शत्रु ऐसा नहीं है कि हमारे शत्रु शरीर के बाहर है, अपितु शरीर के भीतर भी बहुत सारे शत्रु हैं जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष है। ये शत्रु जो है और भी खतरनाक होते हैं। बोलते महाराजा परीक्षित को विशेष रूप से अरिंदम कहा गया क्योंकि वे अपने राजनीतिक जीवन में सभी प्रकार के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ है। और तरुण नृप होते हुए भी जब उन्होंने सुना कि वे 7 दिन के भीतर मरने वाले हैं तो उन्होंने अपना साम्राज्य त्याग दिया। तरुण नृप मतलब वो यंग एक राजा थे, जवान थे। और जब उनको पता लगा कि मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूं 7 दिनों के अंदर, क्योंकि ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया था, तो उन्होंने क्या किया, राजपाट त्याग करके और सुखदेव गोस्वामी का संग किया। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में मरने की तैयारी किया उन्होंने।
बता रहे मृत्यु तो अवश्य संभावी है, कोई भी मृत्यु की शक्ति से पार नहीं पा सकता है। अतः महाराजा परीक्षित यह सब जानते हुए भी श्रीमद् भागवतम सुनने के इच्छुक थे। फलस्वरूप उन्हें यहाँ पर अरिंदम कहा गया है कि उनको मृत्यु, अब पता लग गया कि 7 दिनों के अंदर हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि राज्य का कार्यभार समेटना है, दूसरे को हैंड ओवर, इस चक्कर में नहीं पड़ा उन्होंने। उन्होंने क्या किया, अब जीवन का वास्तविक गोल क्या प्राप्त करना है उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और सुखदेव गोस्वामी का संग किया, उन्होंने भगवान की कथा का श्रवण किया। तो जीवन की वास्तविकता यही है कि मृत्यु कब आ जाएगी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सब तैयारी करनी है मृत्यु की। ये जीवन किस लिए मिला है, आर्ट ऑफ डाइंग, कि जीवन के अंत में मरना कैसे है ये सीखना है हमें। जब हम भगवत गीता भागवतम के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग सीखते हैं, कि जीना किसके लिए है और किस तरह जीना है। जीना भगवान के लिए है, कैसे जीना है, कृष्ण भावना भावित होकर जीना है। मरना किसके लिए है, भगवान के धाम जाने के लिए। कैसे मरना है, कृष्ण भावना भावित होकर मरना है। उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। तो इस उद्देश्य पर हमें कार्य करना है। जीवन का उद्देश्य, जब हमने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लिया प्रमाणिक संप्रदाय में, तो हमारे जीवन का उद्देश्य बदल गया। जीवन का उद्देश्य क्या हुआ, अब जीवन का उद्देश्य है जिस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। तब आपके हृदय में ये विश्वास पैदा हुआ कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। जब हम अनुकूल चीजों को स्वीकार और प्रतिकूल चीजों का वर्जन करेंगे, तब हमें पूर्ण विश्वास होगा कृष्ण की शक्तियों पर, कृष्ण के कृपा पर, और कृष्ण के जो भी उनके द्वारा जो कृपा होती है उस पर हमें पूर्ण विश्वास होगा। तो भगवान हम पर कृपा करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हमारी अवश्य रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में भगवान। भक्तिमय जीवन क्या है, विश्वास पर टिका है हमारे। हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, भगवान, वैष्णव, इन सब पर विश्वास जब हम जितनी मात्रा में हमारा बढ़ता जाएगा, उतनी मात्रा में हमारा भगवान पर विश्वास बढ़ता जाएगा। जब इन्हीं के प्रति हमारा विश्वास लूज क्यों होता है, विश्वास हमारा में कमी क्यों क्यों आती है, कि वैष्णव के प्रति या भगवान के प्रति या गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा में कमी आ जाती है। शुरुआत में हम लोग बहुत ही तीव्रता से जुड़ते हैं भक्ति से, और लगता है कि भक्ति एक नया सब्जेक्ट मिला है, इसको अच्छे तरीके से पूरे जीवन भर मेंटेन करना है, एंटरटेनिंग लगता है। मंदिर जाना, दर्शन करना, प्रणाम प्रणाम करना, प्रसाद खाना, नाम जप करना, कथा सुनना, सब बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे डल क्यों पड़ जाते हैं इसमें, इसका रीजन क्या है, या तो वैष्णव अपराध या भौतिक इच्छाओं के कारण। मोस्टली हमें भौतिक इच्छाएं परेशान करती हैं, और व्यक्ति को पता नहीं है कि भौतिक इच्छाओं को तृप्त करके और तृप्ति की भावना जागृत होगी, और तृप्ति की वासना जागृत होगी। लेकिन उस तृप्ति की वासना को छोड़कर अगर जो हम भगवान की भक्ति स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी उस वासनाओं को छोड़ देंगे, और एक नई वासना शुरू होगी, जिसमें हर वासना क्या करेगी, भगवान को तृप्त करने के लिए हो। वासनाएं समाप्त नहीं होंगी, वासनाओं को हमें स्पिरिचुअलाइज कर देना, आध्यात्मिक बना देना। जो खाने की इच्छा है, तो भोजन बनाए, भगवान को भोग लगाएं, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। किसके लिए भोग बनाए, भगवान के लिए। 56 तरह के आइटम भोग लगा सकते हैं भगवान को, तो जितना भी उससे भी ज्यादा बन सके तो लगा सकते हैं भगवान को भोग। सारा तो नहीं खा सकते हैं 56 प्रकार के भोग, लेकिन भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, तब हमारी वासनाएं तृप्त हो जाएंगी। जब हम कृष्ण को तृप्त करेंगे तब हमारी वासनाएं तृप्त होंगी। उस तरह वासनाएं जितना ही तृप्त करने का प्रयास करोगे अनऑथोराइज तरीके से, उतना ही ये आग की तरह भभकेंगी, और फिर जो है उसमें क्या होगा, हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, और इच्छाएं तृप्त नहीं होंगी। जिन इच्छाओं को कैरी करके हम अगले जीवन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वही अगला जीवन बन जाता है हमारा। जैसी हमारी इच्छाएं, वैसा ही अगला जीवन। इसीलिए इच्छाओं को समाप्त करना, आध्यात्मिक बना लेना है। एक ब्रज की माता जी थे, हमारे क्लास में थे बहुत समय पहले। उसका दिल्ली में मैरिज हो गया, तो पहले हस्बैंड से कुछ बना नहीं, या कि डेथ हो गई, क्या हो गया, उसकी फिर से दोबारा शादी हो गई अलीगढ़ में। अब वो ब्रज की माता है, स्त्री है, बहुत ही पूजनीय। ब्रज की स्त्रियां कहीं बाहर विवाह नहीं करती हैं उनका, जो ब्रज के अंदर जो खासकर 84 कोस में माताएं हैं, उनका ब्रज के बाहर विवाह नहीं होता है, करते ही नहीं ब्रजवासी कहीं बाहर।
लेकिन वो दिल्ली में रहती थी, और उसके घर वालों ने कैसे किया, वो सेकंड मैरिज था उसका, तो उसको कर दिया, अलीगढ़ में शादी हो गई। अब उसकी फैमिली वाले हैं कि उसका फोन आया था कि प्रभु जी हमारे घर में ऐसा सिचुएशन है कि एकादशी व्रत नहीं रखने देते हमें। बोलते ये सब ढकोसला है, ये भगवान को भोग लगाना, वो सब लोग नास्तिक व्यक्ति हैं, श्री विग्रहों की सेवा मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बहुत दिनों बाद, 1 1.5 साल बाद, हमें पता भी नहीं था कि उसका मैरिज हो गया, तो 1 1.5 साल बाद उसने फोन किया आज कि प्रभु जी एकादशी व्रत कब है और कैसे रखना, हमारे परिवार में रखने नहीं देते। मैंने बोला ये तो बहुत ही उन्हें, मैंने कभी भगवान से ये नहीं मांगा था कि आप हमें ऐसा परिवार देना जहाँ पे हमें पूजा आराधना ना, मैं ब्रज में मेरा जन्म हुआ है और मैं ब्रज के बाहर दिल्ली में रहती हूँ। अब दिल्ली में तो चलो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती, लेकिन मुझे सैटरडे संडे घर जाना पड़ता है। उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं होता, हमारे जो फैमिली वाले हैं, जैसे हमारे हस्बैंड की जो माता हैं, वो लोग स्वीकार नहीं करते कि ड्यूटी वर्शिप करो, भगवान को ड्रेसिंग करो, खिलाओ पिलाओ, भोग लगाओ उनके पास, जो भी फ्रूट फल आता है पहले उनको अर्पण करो। ये सब चीज़ उनको स्वीकार्य नहीं है। आप बताइए कैसे उस सिचुएशंस में मैं टेकल करूं। मैंने बोला देखो क्या करना है कि उसमें छिप के अपने को भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशंस में आप, जहाँ पे घर के गार्जियन ही निगेटिव हैं, ना एकादशी व्रत रखने देते ना कुछ, तो बोल रही कि मैं व्रत तो रखती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं बताती हूँ कि मैं भोजन कर चुकी हूँ, आज आप खा लीजिए। तो मैं उनको निकाल के भोजन तो परोस देती हूँ, लेकिन अपना व्रत में कंप्लीट कर दिया एकादशी का। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन है। उसने बोला कि हमने कभी भगवान से ही मांगा नहीं। मैंने बोला कर्मों का परिणाम अपने को खुद भुगतना पड़ता है, ऐसा तो कोई प्रभु जी हमने कर्म किया नहीं है। मेरा तो ब्रज में जन्म है मैंने बोला ब्रज में जन्म लिया, उसके बाद आप दिल्ली में जाकर जॉब करोगे, ठीक है ना, ब्रज में जन्म लिया तो अब जिस भी सिचुएशंस में भगवान रखते हैं उस सिचुएशंस में ब्रज छोड़ के बाहर नहीं जाना है। भौतिक इच्छाएं ब्रज के अंदर भी जागृत होती हैं, व्यक्ति यहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ पर लोग सौभाग्य मनाते हैं कि मैं ब्रज में आकर बस गया, तो कितना बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ से ब्रज के लोग छोड़ के बाहर जाते हैं भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, और फिर फंस जाते हैं उसमें। बहुत ही मुश्किल है स्थिति। कर्म, जहां आप ब्रज से बाहर निकले वहीं कर्म पीछा है। ये जो चिन्मय धाम है, वृंदावन धाम, यहाँ पर व्यक्ति न चाहते हुए भी कृष्ण का स्मरण करेगा, बिंदास रहेगा। यहाँ से निकलते ही सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स आपको पकड़ लेंगी। ऐसा ही है। पहले तो जो यहाँ का निवासी है उसको पहले तो ब्रज वृंदावन धाम जाने नहीं देता बाहर कहीं। मैं कितनी बार ट्राई करता हूँ, यात्रा में हमारी कई बार ट्रेन छूट जाती, चाहे ऐसा, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी कि आप फिर से लौट आओगे, 2 3 घंटे में घूम फिर के फिर से लौट आए। और ऐसा कई बार हमने आजमाया है। यहाँ से जल्दी किसी को निकलने नहीं देते ब्रज धाम वृंदावन धाम। ऐसा है, तो उसने मुझे बताया तो मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत ही, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ भी एक फैमिली रहती थी हमारा, वो जो मित्र था उसका, जो चाचा जी थे, बोले हमने अपनी भतीजे का विवाह विदेश में सोचा है करने को। मैंने भगवान से प्रेयर किया कि, क्योंकि मुझे पता था कि ब्रज की जो माताएं हैं, जो कुंवारी बालिकाएं हैं, ये सब राधा रानी के अनुसारी हैं। ये बाहर जाकर टिकेंगी नहीं किसी के पास। उस व्यक्ति का अमंगल होने लगता है जो यहाँ से ब्रज की माताओं को बाहर ले जाता है। ज्यादा दिन विवाह टिकता नहीं, फिर वो ब्रज में भाग आती हैं। राधा रानी किसी को छोड़ती नहीं है अपने अनुचरियों को। सभी ब्रज की जो माताएं हैं बहुत ही पूजनीय हैं, इनकी स्थिति बहुत ही हाईएस्ट है। न चाहते हुए दिन भर राधे राधे स्मरण करते हैं ये लोग। बहुत ही, इसकी बातें सुन के हमें लगा कि ऐसा भी होता है क्या, कि मतलब ब्रज की माताएं और बाहर जाकर ऐसा सिचुएशंस हो गया कि उसको नाम जप करने की स्वीकृति नहीं है, दिया जाता ना एकादशी व्रत रखने का, न फिर भगवान को भोग लगा के खाना है प्रसाद। ये सब चीजें ढकोसलेबाजी है, मतलब नास्तिकतावाद है पूरा। अब बोले पूरा गांव के लोग हमारे निगेटिव हो गए। अलीगढ़ में उसकी शादी हुई किसी गांव में, पूरे सारे गांव के लोग निगेटिव हो गए कि कहाँ से ये पकड़ लाए तुम लोग। ऐसा नमूना, क्योंकि मुसलमानों का क्षेत्र है अलीगढ़। वो गांव में भी जो हिंदू वर्ग भी है वो भी मुसलमानों से प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए भगवान ने एक चांस दिया हम लोगों को भक्ति करने का। ऐसे ऐसे सिचुएशंस जीवन में आ जाते हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाएगा उन चीजों को देखकर, सुनकर, सोचकर, समझकर। ऐसे ऐसे लोगों का फोन आता है जो क्लास में नहीं है, वो भी ग्रुप में है, तो वो भी फोन करते हैं। भले वो क्लास नहीं ज्वाइन करते, एडवाइस चाहिए उनको कि क्या करना चाहिए।
तो ऐसे ऐसे लोग जो अपनी सिचुएशंस बताते हैं कि इस सिचुएशंस में कैसे हम रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों का सिचुएशंस खराब है और किसके इसके लिए कोई व्यक्ति प्रार्थना करे? अपने ऊपर कृपा है नहीं भगवान की, किसको कृपा बांटता रहे? तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे सिचुएशंस में भगवान की भक्ति करना, जब अपनी फैमिली के सदस्य कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बता रहे हैं कि एक अन्य शब्द सूर्य प्रिय भी महत्वपूर्ण है। यदि भगवान कृष्ण सब पर समान भाव रखते हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर विशेष तौर पर कृपालु रहते हैं। ये भजन तु तमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सारे भक्त देवता होते हैं। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक देव कहलाते हैं और दूसरे असुर। पद्म पुराण का कथन है, द्यो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एव च, विष्णु भक्ता स्मृतो देव आसुरस् विपर्ययः। जो कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त है वह देव कहलाता है, और अन्य लोग चाहे वे देवताओं के भक्त ही क्यों न हो असुर कहलाते हैं। उदाहरणार्थ रावण जो है शिव जी का महान भक्त था, किंतु उसे असुर कहा गया है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का महान भक्त कहा जाता है, तो भी वह असुर था। अतएव केवल भगवान विष्णु का ही भक्त सुर कहलाता है, असुर नहीं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, भले ही ये भक्ति की चरमावस्था को प्राप्त न हो। भक्ति की निम्नतर अवस्थाओं में भी मनुष्य दिव्य होता है, और यह यदि वह भक्ति करता रहे तो वह देव या सुर ही बना रहता है। यदि कोई इसी तरह रहे तो कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसे उपदेश देंगे, जिससे वह आसानी से भगवत धाम वापस जा सके। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, इस संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक देवतुल्य होते हैं, दूसरे असुर होते हैं। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो देव कहलाते हैं, अन्य लोग जो देवताओं के भी भक्त हैं वो असुर कहलाते हैं। जैसे रावण का एग्जाम्पल बताया गया, हिरण्यकशिपु का बताया कि रावण शिव जी का भक्त था, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था। लेकिन ये सब जो है उनसे शक्ति प्राप्त करके क्या किया इन्होंने, आसुरी लक्षण प्रदर्शित किए। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, भले ही ये भक्ति की चरमावस्था को प्राप्त न हो। भक्ति की निम्नतर अवस्था में भी मनुष्य दिव्य होता है। यदि वो भक्ति करता है तो देव या सूर्य बना रहता है। और जो भगवान कृष्ण से किसी भी तरीके से जुड़ा है तो उसके अंदर आसुरी लक्षण धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, असुरी, और जो आसुरी लक्षण है भी तो, यदि कोई इसी तरह रहे तो कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगे और उसे उपदेश देंगे, जिससे वह आसानी से भगवत धाम वापस जा सके। बोलते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भौतिक जगत में क्षीर सागर स्थित भगवान के निवास स्थान अजितस्य पदम के विषय में इस प्रकार कहा है कि पदो क्षीरो दधिस्तस्य श्वेत दीपम तमसम प्रकृते परम। यह द्वीप श्वेत द्वीप कहलाता है क्योंकि क्षीर सागर में है और दिव्य है। इसका इस भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं है। किसी शहर में सरकार का विश्राम गृह होता है, जहाँ राज्यपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी ठहरते हैं। ऐसे विश्राम गृह सामान्यतः घर नहीं होता। इसी प्रकार श्वेत द्वीप जो क्षीर सागर में स्थित है इसी जगत में है, किंतु यह परम पदम या दिव्य अवस्था में है। तो एक वैकुंठ है, यह धरती का वैकुंठ जो है श्वेत द्वीप है, जो क्षीर सागर से घिरा, जहाँ पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। ये इस भौतिक ब्रह्मांड में ही, जहाँ पर देवताओं पर संकट आता है तो वो जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि देवता लोगों का प्रवेश नहीं है वैकुंठ में, जो ओरिजिनल वैकुंठ है जहाँ भगवान नारायण साक्षात निवास करते हैं। वो तो बस वहां पर भक्त ही जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी स्थिति नहीं है कि वो ब्रह्मलोक से अपने वैकुंठ धाम चले जाएं, वो श्वेत द्वीप तक जा सकते हैं, जो कि भौतिक ब्रह्मांड में है। क्षीर सागर में भगवान विश्राम करते हैं। उनसे जाकर देवी देवता ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी सबसे हाईएस्ट पुरुष हैं। तो इस तरह से भगवान का मैनेजमेंट है। बता रहा कि जो है, जो क्षीर सागर है उसमें श्वेत द्वीप जो स्थित है वो परम पद पदम या दिव्य अवस्था है, वो दिव्य स्थिति है उस धाम की। बोलते हैं, तत्रा दृष्ट्वा स्वरूपाय श्रुत पूर्वाय वे प्रभु स्तुति मृतम देवी भिगी भीस्त्व वही तेन्द्रियम। वहां श्वेतद्वीप ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की, यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था। क्योंकि उन्होंने वैदिक वाङ्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतः उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने लगे देवताओं की तरफ से। उन्होंने परमेश्वर को इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। चूंकि उन्होंने वैदिक वाङ्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतः उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है।
जब देवताओं पर संकट आते हैं तो ब्रह्मा जी को लेकर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न करते हैं, फिर उनसे अपनी समस्याएं कहते हैं। तो भौतिक संसार में हम लोग भी हैं, तो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो अगर जो हम भगवान के शुद्ध भक्त की उस स्थिति को प्राप्त नहीं है जहाँ पर भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है, तो पहले भगवान के सामने स्तुति पाठ करनी चाहिए, फिर अपनी समस्याओं को रखना चाहिए, उनसे प्रेयर करना चाहिए, "हे प्रभु, और जो आप उचित समझें, हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तब आप हम पर कृपा करें और इस परिस्थिति से हमें उबार लें।" आप अगर जो उचित समझते हैं तो ऐसा नहीं कि इस तरह कर दीजिए। भगवान हमारे सर्वेंट नहीं है, हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहले स्तुति पाठ करें उनका, उनको ग्लोरीफाई करें, फिर अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखें कि अगर जो आप उचित समझते हैं प्रभु हमारे लिए अनुकूल है, तो आप हमारी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से क्या करें, ठीक कर दें। रिक्वेस्टेड मूड में भगवान से, ऐसा नहीं कि मैं महामंत्र का जाप करता हूँ, आपका भक्त हूँ, आप हमारी समस्याओं को ठीक करें, नहीं तो कल से मैं माला नहीं करूंगा। ये कोई मतलब नहीं है। भगवान से इस तरह से हम आर्गुमेंट नहीं कर सकते। रिक्वेस्टेड मूड में भगवान से यदि आप चाहें तो हमारी परिस्थिति को आप ठीक करें, ताकि मैं अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास कर सकूं। नहीं चाहें तो जिस सिचुएशंस में रखें भगवान, हम पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि मैं आपकी भक्ति से दूर ना हूं। इस प्रकार भगवान से रिक्वेस्टेड मूड में बात करनी है, कृपा की याचना करनी है। बोलते हैं, कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वे उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, अपितु उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान आवश्यक कार्यवाही करते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा है। सुत पूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रमाणित स्रोतों से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। यह अत्यंत हास्यास्पद है। ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं है। हमारे इंद्रिय बोध सदा अपूर्ण रहता है, अतएव ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकते हैं। जब कृष्ण इस धराधाम पर थे तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें दर्शन किया, किंतु वे नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं। अजानन्ति मान मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। तो बता रहे हैं कि जो है, जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता स्वीत द्वीप में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हैं, अपितु उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान आवश्यक कार्यवाही करते हैं। उनको भगवान का दर्शन नहीं होता, लेकिन क्षीर सागर के तट पर जाकर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी आगे जाते हैं, ब्रह्मा जी ही प्रेयर करते हैं, देवता सारे हाथ जोड़कर खड़ा रहते हैं ब्रह्मा जी के साथ। और इस प्रकार जो है, भगवान उस प्रार्थनाओं को सुनते हैं। क्षीर सागर के तट पर जब ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं करते हैं तो उसकी उचित कार्यवाही करते हैं। बता रहे कि ऐसा हमने अनेक बार देखा है। श्रुत पूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रमाणिक स्रोत से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। तो कभी कभी जो है, किसी आचार्य से या बड़े भगवान के भक्तों से ये पूछा जाता है कि क्या आप हमें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। यह अत्यंत हास्यास्पद घटना है। ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं है। हमारा इंद्रिय बोध सदा अपूर्ण रहता है, अतएव ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां जब तक अपूर्ण हैं तब तक हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को पूर्ण करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर चार दोष हैं, गलतियां करना, धोखा देना, मोहग्रस्त होना और अपूर्ण इंद्रियां, तब तक हम बद्ध अवस्था में हैं। जैसे ही ये अपने परफेक्शन में आएंगी, चारों हमारे दोष ठीक हो जाएंगे, वैसे हम मुक्त जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे और उस समय हम भगवान को जानने की हमारे अंदर योग्यता आ जाएगी। जब कृष्ण इस धरा पर थे तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें देखा, किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान है। बता रहे कि धूर्तों तथा मूर्खों ने कृष्ण को साक्षात देखा था, किंतु वे भगवान के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाता है। अतएव हमें प्रमाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से भगवान कृष्ण के विषय में सुनना होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेदों से इस भगवान कृष्ण के ज्ञान को सुनना पड़ेगा। वेद मतलब जो अपने
शास्त्र हैं उनसे जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे, तब हमारा धीरे धीरे जो है भगवान पर विश्वास बढ़ेगा। यदि ब्रह्मा ने भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में ही थे। इस प्रकार उन्होंने अवसर का लाभ उठाया। वे वहां गए और उन्होंने उनकी स्तुति किया। ये स्तुतियां सामान्य कपोल काल्पनिक स्तुतियां नहीं थी। स्थितियों को वेद सम्मत होना चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में आगम देवी भी भी शब्दों से सूचित होता है कि हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे गीत को अनुमति नहीं देते जो पहले से स्वीकृत न हो या प्रमाणिक भक्तों द्वारा गाया ना गया हो। हम मंदिर में फिल्मी गानों को गाए जाने की अनुमति नहीं देते हैं। हम प्रायः दो गीत गाते हैं। एक है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। ये प्रमाणिक गीत है। इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में सदा होता है और आचार्यों ने इसे स्वीकार किया। दूसरा गीत है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर तथा लोचन दास ठाकुर के भी गीत गा सकते हैं। लेकिन उपर्युक्त दोनों गीत भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। भले ही हम उनका दर्शन न कर सकें, भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रमाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रमाणिक वक्तव्यों के द्वारा भगवान की प्रशंसा करना। तो बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र है और हरे कृष्ण महामंत्र है, ये अपने आप में सफिशियंट है भगवान को प्रार्थना अर्पित करने के लिए। इस मंत्र का अगर जो हम कीर्तन करते हैं, तो हमारी सारी इच्छाओं को तृप्त करने की भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। बस इसका क्या करना पड़ेगा, हमें कीर्तन करना पड़ेगा। बता रहे हैं इसके अलावा भी हम अगर जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, लोचन दास ठाकुर हैं, इनके द्वारा जो वैष्णव भजन गाए गए हैं, उन गीतों को भी हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए गा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। पुतः श्री ब्रह्मोवाच अविक्रिय सत्य अनंतमाज्ञम गुहाशयम निष्कलम प्रत्यकर्यम मनो अग्रयानम वचसा निरुक्तम महामहे देववरम वरेण्यम। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे परमेश्वर, हे अविकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणुओं में भी रहते हैं। आपसे कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निस्संदेह आप अचिन्ह अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हम पर हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षीर सागर के तट पर जाकर देवताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हे अभिकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं, क्योंकि हर वस्तु भगवान से ही उद्भूत होती है, प्रकट होती है। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणुओं में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाया जाता। निस्संदेह आप अचिंत हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता। शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना अर्पित करते हैं। बोलते भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं है। प्रत्येक भौतिक वस्तु एक एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है और मिट्टी के पात्र से पुनः मिट्टी बनता है। हमारी सारी सृष्टि क्षणिक और अस्थायी है, किंतु भगवान शाश्वत है। इसी प्रकार जीव जो भगवान के अंश हैं, वो भी शाश्वत है। भगवान सनातन और शाश्वत है और जीव भी सनातन है। अंतर इतना ही है कि कृष्ण अर्थात भगवान परम सनातन है और जीव सूक्ष्म अंश रूप सनातन है। भगवान और जीवात्मा में अंतर क्या है कि भगवान पूर्ण रूपेण जो है सनातन है। सनातन मतलब कभी भी विनष्ट न होने वाले। लेकिन जीवात्मा भी सूक्ष्म मात्रा में जो है क्या है, वो भी सनातन का अंश होने के कारण सनातन है। भगवत गीता में कहा गया है 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि क्षेत्रम विचावी माँ वृद्धि सर्व क्षेत्र सुभारता। यद्यपि भगवान एक व्यक्ति हैं और सारी व्यष्टि जीव भी व्यक्ति हैं, किंतु भगवान जीवों के भिन्न होने के कारण विभु तथा अनंत हैं। भगवान हर वस्तु के कारण स्वरूप हैं। जीव असंख्य हैं, किंतु भगवान एक हैं। न तो कोई उनसे बड़ा है, न कोई उनके तुल्य है। इस प्रकार जैसा कि वैदिक मंत्रों से पता चलता है, भगवान परम पूज्य हैं। भगवान परम है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कल्पना या वांग्मय जाल से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। भगवान मन से भी अधिक वेग से घूम सकते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है भगवान हर स्थिति में अपनी भगवत्ता प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार वो भगवान परम पूज्य हैं। कोई भी व्यक्ति कल्पना से या वांग्मय जाल से उनके मूल्यांकन को नहीं समझ सकता है। भगवान मन से भी अधिक वेग से घूम सकते हैं।
आगे इसमें बता रहे हैं कि चूंकि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं किंतु व्यष्टि जीव ऐसा नहीं है, अतएव जीव की तुलना परमेश्वर से नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हूँ, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति भगवान के तुल्य है। श्रुति मंत्रों में भी यह कहा गया कि हृदय हृदय मात्मानम प्रतिष्ठितम। श्री भगवान के प्रारंभ में कहा है कि सत्यम परम धीमहि। वेद मंत्र कहते हैं कि सत्य ज्ञानम अनंतम तथा निष्कलम निष्क्रिय शांत विरवज्ञम। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे स्वयं कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी वे ही सब कुछ करते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मत अस्तानि सर्वभूतानि न चाहम ते सब स्थिता। ये सारा ब्रह्मांड मेरी अव्यक्त रूप में व्याप्त है, सारे प्राणी मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इस प्रकार बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यदि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है तो समस्त चर और अचर प्राणी को उत्पन्न करती है। अगले नियम के अनुसार यह सृष्टि बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। इस प्रकार भगवान अपने धाम में मौन रहकर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते हैं। तो भगवान अपने धाम में मौन अवस्था में रहते हैं, लेकिन शक्तियां उनकी ऐसी है जो सब कुछ कार्य करने में समर्थ है। आगे से बता रहे कि विपश्चितम प्राण मनो धियात्मन मथेन्द्रियाभास मनिद्र मवणम छाया तपो यत्र न गृध्य पक्षो तमक्षरम खम त्रियुग ब्रजामहे। भगवान अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण मन और वायु समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू नहीं पाता है। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात या भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं। अतएव मैं उस भगवान के शरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य सर्वव्यापक और आकाश के समान विशाल है, जो तीनों युगों में अपने खड़ ऐश्वर्य समेत प्रकट होते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर भी जो है भगवान की स्थिति क्या है कि वो भगवान सर्वव्यापक है, नित्य है और आकाश के समान विशाल है। और तीनों युगों में अपने खड़ ऐश्वर्यों समेत प्रकट होते हैं। तो भगवान तीनों युगों में प्रकट होते हैं खड़ ऐश्वर्यों से युक्त। खड़ ऐश्वर्य मतलब जो चीजें भगवान कृष्ण में खड़ ऐश्वर्य है, छह ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में है, तो उन सारे ऐश्वर्यों को साथ ले आते हैं भगवान क्या करने के लिए। तीनों युगों में अपने खड़ ऐश्वर्य समेत प्रकट होते हैं भगवान। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ कि जन्माद्यस्य यतो अन्य तो चाथे स्वभिज्ञम। भगवान समस्त उद्भवों के उद्गम हैं और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलापों के विषय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतएव भगवान को यहाँ पर विपश्चितम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञान से पूर्ण या सब कुछ जानने वाला। भगवान परमात्मा है और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि जन्माद्यस्य यतो अन्य व यात तत्शास्त्र विज्ञम। भगवान समस्त उद्भवों के उद्गम है, वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलापों के विषय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार जो भगवान के कार्यकलाप हैं उसको भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। बोले भगवान परमात्मा है और समूह के सारी जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में भगवान समस्त ज्ञान से पूर्ण है और सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान परमात्मा रूप में हर जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में अनिद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा ज्ञान से रहित। तो हम अज्ञान से रहित और हमेशा जागरूक अवस्था में कैसे रहेंगे, जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तब हम हमेशा एक्टिव रहेंगे और क्या होगा, हमें तमोगुण नहीं गिरेगा। बोले भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं और उनको उसको विस्मृति उत्पन्न करते हैं। प्राणियों की संख्या 1 करोड़ है और भगवान उनको निर्देश देते हैं।
अतः उन्हें सोने के लिए समय ही नहीं रहता है। वे अपने कार्यकलापों से कभी अनभिज्ञ नहीं होते हैं। वे हर एक के घटना के साक्षी हैं। भगवान प्रतिदिन बोलते हैं कि हम प्रति प्रति क्षण जो भी कार्य करते हैं वे उन्हें देखते रहते हैं। भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रत्यक्ष नहीं रहते। हमारे शरीर हमारे विगत कर्मों के फलस्वरूप निमित्त हुआ है, किंतु भगवान के भौतिक शरीर नहीं धारण करते। अतः उन्हें अविद्या नहीं रहती है। वे सोते नहीं अपितु सदैव सतर्क और जागरूक रहते हैं। भगवान को त्रियुग कहा गया है क्योंकि वे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नाना रूपों में प्रकट होते हैं। किंतु जब कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं किया। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस पार्षदम। कि भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। यदि वो तो भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह उन्होंने कृष्ण होते हुए भी वे भक्त को भाग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आगे बता रहे कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेध सा। श्री चैतन्य महाप्रभु जिसका रंग कृष्ण की भांति सांवला है, अभी तो सुनहरा है, भगवान है। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत आचार्य गदाधर और श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। और इस प्रकार भगवान अपने आप को परमेश्वर का घोषित नहीं करते। अतएव वे त्रियुगी कहलाते हैं। भगवान का एक नाम है त्रियुग। त्रियुग मतलब वो तीन अलग अलग उसमें प्रकट होते हैं, तीन युगों में। हरे कृष्णा। अब आगे जो है 28वां श्लोक है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। क्लास से मीटिंग क्लोज हो जाएगा।